नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कि संसार में परिभ्रमण के कारण को कर्म कहते हैं। यानी जो संसार में घुमाता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है ना? अथवा जो किया जाए उसे भी कर्म कहते हैं। दोनों बातें। जीव अपने कर्म को भूल गया है, इसीलिए उस कर्म को कर रहा है जिसके कारण संसार में भटकाया जाता है ना? अपने कर्म को करे तो संसार में भटकने का मौका मिलता नहीं है। अब अन्य के कर्म को करता है इसीलिए दुखी होता है, इसीलिए बंधन को प्राप्त होता है, इसलिए संसार के 84 लाख योनियों की योनियों में यह जीव भटकता है ना? अब ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के बंध के कारणों के विषय में हमने जाना। 8 प्रकार के होते हैं। चार घातिया। चार घातिया। घातिया माने जो, घाती किसे कहते हैं? जो घात अनुजीवी करे। अनुजीवी गुणों का घात। घात करते हैं। किसके? अनुजीवी गुणों का घात कर रहे हैं वो? जीव के, आत्मा के, मेरे। जो मेरा घात कर रहे हैं, मेरा घात करे तो घातिया कर्म। ठीक। और ज्ञान का घात होने पर, दर्शन का घात होने पर मेरा ही घात होता है, ऐसा मुझे प्रतिभासित होता नहीं है, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है ना? कि ज्ञान का जो घात हो रहा है और अथवा दर्शन का जो घात हो रहा है, इसमें मेरा ही घात है। और ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय बंध के जो कारण है, अथवा जीव के ज्ञान और दर्शन गुणों के घात के जो कारण है, ऐसे 6 कारण अभी तक हमने समझे हैं। सभी को याद है? समझ में आए? है नाम याद है नाम? मात्सर्य आदि नाम याद है? नहीं, कोई बात नहीं, चलो एक बार रिपीट कर दो। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य। पढ़ो, फटाफट पढ़ो। प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। उपघात। अब घातीय कर्मों में जो तीसरे नंबर का घातीय कर्म है, घातीय कर्मों में ही जो तीसरे नंबर का घातीय कर्म है, जो वास्तव में तो पहले नंबर का घातीय कर्म है, लेकिन हम इसको तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं, उसका नाम है मोहिनीय। क्या नाम है उसका? मोहनीय। ये जीव को हमारा मोह हल्का क्यों नहीं पड़ता? मोह माने विपरीतता। मोह माने विपरीतता। कैसी विपरीतता? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो भासता नहीं, और जैसा नहीं है मोह के कारण वैसा लगता है ना? देखो, आपने जगत में मोह की कितनी सारी कहानियां सुनी होगी। सबसे फेमस कहानी है दुर्योधन के पिताजी की। दुर्योधन के पिताजी को मोह के कारण अपना लड़का दुर्योधन गलत होने पर भी क्या नहीं लग रहा था? गलत नहीं लग रहा था, है ना? तो क्या है मोह? कैसा है कि हमें गलत बात भी अच्छी लगती है, सही लगती है। जो 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 हमारे घात का कारण है, ऐसे घात करने वाली चीज भी हमें कैसी लगती है? अच्छी लगती है। किसके कारण लगती है? मोह के कारण लगती है। सीधी सीधी बात। इसको साधारण भाषा में आप ऐसे समझो। आपको शुगर की बीमारी है। आपको नहीं, मुझको शुगर की बीमारी है, ऐसा कहना भी बड़ा गड़बड़ है। मान लो मुझे शुगर की बीमारी है और मुझे मीठा खाना पसंद है, अच्छा लग रहा है मोह, और मुझे मालूम है इसको खाने से क्या होगा मेरा? मेरा बुरा होगा। लेकिन स्वाद के कारण, मोह के कारण, फिर भी मैं उसे खाने की चेष्टा करता हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? मरना अच्छा लगता है।
दुखी होना अच्छा लगता है? देखो, स्वाद में मोह, स्वाद के मोह में जीव देह के मरण को भी मरण नहीं समझ रहा। जिस देह के लिए सारे जीवन जीता है, मरता है, सब कुछ करता है, सारे कुचाल करता है, सारे पाप करता है, जिस शरीर को मैं हूं ऐसा मानता है, वो स्वाद का मोह कैसा है कि वो देह जा रही है, देह में दुख उत्पन्न हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसको भी काउंट नहीं करता है। ऐसा ये मोहिनी है कि ये जीव संसार में अनादि से भटक रहा है, दुखी हो रहा है, तकलीफ में है, लेकिन इसको लगता ही नहीं है कि मैं तकलीफ में हूँ। जब मोहिनी की पूर्ति होती है तो उसको लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, सुख का कारण है ये मेरे। पर मोह की पूर्ति नहीं होती है, मोह के अनुसार कार्य नहीं होता है, तो क्या लगता है कि भाई मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं है। क्यों? क्यों कोई नहीं है? क्योंकि मेरे मोह की पूर्ति नहीं हो रही। अब ये कहते हैं कि जो मोहिनी है उसकी पूर्ति कैसे करोगे? मोहिनी है तो तुम्हारे आत्मा के घात का, तुम्हारा आत्मा जो तुम हो, आत्म स्वभाव, उसका घात कर रहा है। समझ नहीं? मैं समझ में ही, उसका घात कर रहा है। ये जो मोहिनी है ये दो प्रकार का होता है। अब इसको साधारण भाषा में, धर्म की भाषा में समझेंगे। क्यों मुझे मेरे आत्मा का अनुभव नहीं होता? क्यों मुझे संसार से रुचि नहीं घटती? क्यों मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती? क्यों मुझे धर्म की बात समझ में नहीं आती? क्यों मुझे धर्म का मार्ग समझ में नहीं आता? क्या कारण है इसके पीछे? तो कहते हैं भाई इसके पीछे कारण है मोहिनी। मोहिनी के उदय के कारण जो सही बात होती है, सही जानकर भी सही मार्ग पर चलता नहीं है, सही मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है, दुख के कारणों की ओर ही रुचि होती है, दुख की ओर ही दौड़ा चला जाता है। ओहो, और क्या कहें, मरण भी जानता है तो भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। क्या है? मरण भी जानता है तो छोड़ने को तैयार नहीं होता। पांच इंद्रिय के विषयों की कथा आपने सुनी होगी। जो भंवरा होता है वो कमल के फूल में, मछली होती है वो जो कांटे में, हथनी होती है सो काष्ठ के हाथी, हाथी होता है सो काष्ठ की हथनी पे, है ना? ऐसे ही पतंगा होता है सो ज्वाला पे, अग्नि के पतंगे पे, है ना, दीपक के उस पे। और मृग होता है सो वह ध्वनि के राग में आकर मरण को प्राप्त होता है अथवा बंध को प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये जो पांच इंद्रिय के विषय भोगों की आपने कथा सुनी है, इन शॉर्ट ये सब मोहिनी के ही उदय है। ये मोहिनी कर्म का ही कमाल है कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि जो मोहिनी है ये मेरा मंद हो, अथवा मुझ पे जो गाफिलता है, मोह का जो नशा है, जो मद है, ये मेरा हल्का पड़े, कम हो जाए। क्या कारण है कि मैं इस नशे से बाहर आता नहीं हूँ? मोह को नशे की उपमा भी दी है। नशे में क्या होता है? अपने पराये का विवेक नहीं होता, सही गलत का ज्ञान नहीं होता। नशे में ऐसा ही होता है ना, कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कुछ होश नहीं रहती, है ना? कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है ना? इसके कारण छाई गई है, मोह के कारण छाई गई है। मेरा ही मोह कब से मुझको रुला रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है ना? इस मोह के कारण। तो ये मोह कैसे कम किया जाए, अथवा इस मोह को कैसे मंद किया जाए, अथवा इस मोह का अभाव किस प्रकार से किया जाए, यह हमें मोहिनी कर्म के स्वरूप को जानकर समझ में आएगा। ठीक? ये जो मोह है, मोहिनी कर्म है, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। ये जो दर्शन मोहिनी कर्म है, ये दर्शन मोहिनी बंध का कारण क्या है? आखिर क्यों मुझे, दर्शन मोह का मतलब, दर्शन माने, दर्शन माने श्रद्धा। श्रद्धा। यहाँ पे दर्शन माने श्रद्धा है, लेकिन कोई बात नहीं। दर्शन माने देखना भी होता है, दर्शन माने श्रद्धा भी होता है। अब दर्शन मोहिनी का सिंपल सिंपल मतलब तो मिथ्या दर्शन है, ठीक है ना, उल्टी मान्यता। लेकिन आत्मा को, आत्मा का जो दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे दर्शन पर मोह पड़ा है, मोह का पर्दा पड़ा है। क्या समझे? नहीं समझे? आत्मा का दर्शन कैसे होता है? आत्मदर्शन कैसे होता है बताओ? आंखों देखने से होता है या अनुभव से होता है? अनुभव से। अनुभव से अनुभव होता से। है ना, अनुभव से होता है। वो जो अनुभव है वो ही यहाँ पे श्रद्धांत समझा जाए, उसी को श्रद्धांत समझे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो मुझे मेरे आत्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा,
मुझे सच्ची बात का दर्शन नहीं हो पा रहा, मुझे सही बात का दर्शन नहीं हो पा रहा, मैं सही सही नहीं देख पा रहा जगत में कुछ भी। वास्तव में जगत क्या है, वास्तव में संसार क्या है, वास्तव में मेरे सुख दुख का कारण कौन है, वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है, मैं देख ही नहीं पा रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि मैं नशे में हूं। किसके नशे में हूं? मोह के नशे में हूं। ये मोह का नशा यानी कि उल्टी मान्यता। समझे बात? इसको मिथ्यात्व भी कहते हैं। ये जो मोहिनी है, दो प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह का ही दूसरा नाम मिथ्यात्व है। क्या नाम है दूसरा नाम? मिथ्यात्व। कैसा मिथ्यात्व? कि मोक्ष मार्ग के संदर्भ में उल्टी मान्यता, मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले धर्म के संदर्भ में उल्टी मान्यता, धर्म का प्रतिपादन करने वाले देव गुरु के संदर्भ में उल्टी मान्यता। अर्थात ना तो मुझे देव के सच्चे स्वरूप की खबर, ना देव द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलने वाले गुरुओं की सच्ची खबर, ना गुरु द्वारा प्रतिपादित किए धर्म की सच्ची खबर। समझ में ये बात? और देव गुरु धर्म की सच्ची खबर नहीं तो तत्वों की भी सच्ची खबर नहीं। क्योंकि देव गुरु गुरु धर्म और तत्व की सच्ची खबर नहीं है, तो मुझे मेरे स्वरूप की भी सच्ची खबर नहीं है। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। कौन हूं मैं? कि भैया तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। सारी दुनिया जानती है हमें कौन है हम। ये सारी दुनिया भले ही तुम्हें जानती हो, तुम स्वयं को जानते हो कि तुम कौन हो? क्या? क्या कहा? समझ में बात? समझे? तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। समझ में बात? यानी कि शरीर के जन्म से ही, शरीर के मरण से ही अपनी पहचान करता है। अमीर गरीब आदि के आधार से ही अपनी पहचान करता है। गोरा काला पना आदि के आधार से ही अपनी पहचान करता है। क्या है ये? उल्टी मान्यता। मोह, दर्शन मोह। दर्शन मोह अर्थात सच्ची खबर नहीं है। किसके विषय में? किसी के भी विषय में, किसी के भी विषय में कि सच्ची खबर नहीं। समझे ये बात? तो ये जो सच्ची खबर नहीं है, ये जो मोहिनी है, ये मोहिनी आखिर इस जीव पर बंधता कैसे है? यानी कि जीव के श्रद्धा गुण को ये जो मोहिनी कर्म है, ये आवृत कैसे करता है? ये जीव का श्रद्धा गुण और ये मोह का आवरण। समझे? ये जीव का श्रद्धा गुण और ये मोह का आवरण। तो ये श्रद्धा पे ये जीव का आवरण कैसे पड़ता है? पकड़ में ही बात? जीव पर कैसे पड़ता है? तो आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र जी में मोहिनी कर्म के बंध के कारणों में सबसे पहला कारण बताते हैं अवर्णवाद। क्या कहते हैं? अवर्णवाद। ये जो अवर्णवाद है, इस अवर्णवाद के कारण इस जीव को मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, अर्थात मोहिनी प्रबल होता है। पकड़ में बात? स्ट्रांग होता है। जो हमारी उल्टी मान्यता है वो और मजबूत हो जाती है। इसके विषय में अवर्णवाद के कारण। अवर्णवाद की परिभाषा पढ़ो। शालिनी दीदी पढ़ेंगे। जिसमें जो दोष ना हो, उसमें उस दोष का आरोपण करना सो अवर्णवाद है। हाँ, जिसमें कोई दोष नहीं है या जो दोष नहीं है, उसको उस प्रकार का दोष का उसमें आरोपण कर देना, सही बात को गलत कहना। समझिए बात? अथवा दोषी निर्दोष को दोषी कहना। ठीक है? तो भैया ऐसा कैसे? हम तो किसी दोषी को किसी निर्दोष को दोषी नहीं कहते। हम तो किसी गलत बात का साथ नहीं देते, हम तो सही बात का ही साथ देते हैं। कि भैया जगत में जिसको सही कहते हैं, उस सही की यहाँ पर बात नहीं है। अथवा अपनी उल्टी मान्यता के कारण तो जिसे सही समझता है, उस सही की यहाँ पर बात नहीं है। तो किस सही की यहाँ पे बात है? कि जो संसार के मार्ग से निकालने के कारण है, जो संसार से निकालने के कारण है, धर्म के मार्ग में लगाने के कारण है, ऐसे देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में जो तू अवर्णवाद करता है, अर्थात जो उनमें दोष नहीं है, उन पर जो दोषारोपण करता है, उससे तेरे मुनि का प्रबल बंध होता है। कि नहीं नहीं भैया, हमने तो आज तक भगवान के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। बोलो भैया, लगाया नहीं लगाया? बोलो, विचार करो। क्या तुमने कभी भगवान के ऊपर कोई आरोप लगाया है या नहीं लगाया है? भगवान के ऊपर कोई दोष आरोपण किया है या नहीं किया है?
सबसे पहला कहते हैं अरिहंत, या यूं कहे देव, है ना। अरिहंत या देव संबंधी अवर्णवाद, केवली अवर्णवाद कहलाता है वो। क्या कहलाता है? केवली अवर्णवाद। सबसे पहले नंबर का मोहिनी को प्रबल करने का कारण केवली अवर्णवाद। ना तो केवली के स्वरूप को सही से समझता है, और केवली में अवर्णवाद और करता है। अब ये केवली अवर्णवाद किसे कहते हैं और ये हमारे मुंह को प्रबल कैसे करता है, ये हम केवली अवर्णवाद के माध्यम से पहले समझेंगे। देवशास्त्र गुरु संघ आदि के अवर्णवाद को मोहिनी क्रम बंद प्रबल होता है। उसमें सबसे पहला है केवली अवर्णवाद। अवर्णवाद मतलब जैसा उनका स्वरूप नहीं है वैसे उनका स्वरूप कहना, अथवा उनके निर्दोष स्वरूप पर दोषारोपण करना। तो अब विचार करेंगे कि हमने उन पर दोषारोपण किया या नहीं किया। तो सबसे पहले केवली किसे कहते हैं अथवा अरिहंत किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या परिभाषा है उनकी? कि जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। क्या कहा? जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। हितोपदेशी उन्हें तीर्थंकर कहते हैं अथवा केवली कहते हैं। तो हमने कभी केवली पर या केवली भगवान पर कोई अवनवाद नहीं किया है। इसका हमें निर्णय करना है, सबसे पहले निर्णय करना है ना। हमने किया है या नहीं किया ये हमें कैसे पता चलेगा? कि भैया सबसे पहला उनके अंदर क्या गुण कहा आपने? कि वे सर्वज्ञ होते हैं, है ना। सर्वज्ञ होते। तो क्या तुम उनके सर्वज्ञता को स्वीकारते हो या नहीं स्वीकारते? सबसे पहले केवली वर्णवाद में तो कोई कहता है कि नहीं, भगवान सर्वज्ञ तो है, सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन मेरे पुरुषार्थ के विषय में नहीं जानते। तो तुम्हें अभी सर्वज्ञता की खबर सही नहीं हुई है। क्या उदाहरण देते हैं कि भगवान ये तो जानते हैं कि कल सूरज उगेगा, परंतु ये नहीं जानते कि उस उगे हुए सूरज को कौन कौन देखेगा। क्या? यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि सर्वज्ञता का मतलब है कि कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, तुम अभी सर्वज्ञता के सही सही भाव को समझे नहीं। अथवा तुम ये प्रश्न कर सकते हो कि भगवान सब कुछ जानते हैं, हर चीज जानते हैं। जब वो सब कुछ जानते हैं, हर चीज जानते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि भविष्य में मोबाइल आएगा, टीवी आएगा, एरोप्लेन आएगा? हमने तो कहीं जिनवाणी में नहीं पढ़ा टीवी के विषय में, मोबाइल के विषय में। तुम कह रहे हो सर्वज्ञ है ना। तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि भविष्य में मोबाइल भी आएगा, टीवी भी आएगा? तो अगर वो ऐसा बताते तो फिर हमें भी लगता कि हाँ भाई, हमारे भगवान सर्वज्ञ थे, जहाँ से 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 250 साल पहले वो ऐसी बात बता गए, है ना। तो देखो भाई सुनो, अभी तुम्हें केवली के सही सही स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। पहली बात तो सर्वज्ञ होने का मतलब ये नहीं है कि वो भविष्यवाणी के कर्ता हो जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये समझो, किसी के सर्वज्ञ होने का मतलब ये नहीं कि वो भविष्यवाणी करे, पहली बात। दूसरी बात, सर्वज्ञता किसे कहते हैं? कि जो भगवान के समूह शरण में जो दिव्य ध्वनि खिलती है, वो दिव्य ध्वनि भगवान की अपनी मर्जी से खिलती है, या भवि भागन वच जोगी वशाय, यानी कि भव्य जीवों के भाग्य से खिलती है। ये निर्णय करना पड़ेगा आपको। वे अपनी मर्जी से कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं बताया। पहली बात तो ये समझो, वो तो भवि भागन वच जोगी वशाय, जो तुम्हारी इच्छा थी जानने की, वो उनके ज्ञान में झलकता है। उनके ज्ञान से तुम जान सकते हो। वे तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ बताने का भाव या सब कुछ में से कुछ बताने का भाव क्या केवली भगवान को है? अगर है तो उनके अंदर जो दूसरे नंबर का गुण आपने कहा, उसका निषेध हो जाएगा, यानी कि वीतरागता। क्योंकि वीतरागता किसे कहते हैं? जिसे कुछ भी जो जानता तो सब कुछ है, पर जानने का कोई भाव नहीं है। जो जानता तो सब कुछ है, परंतु उसे बताने का कोई भाव नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में गई? समझ में ही बात? अब आपने जो जाना वहां पे भवि भागन वच जोगी वश है, आप भव्य जीवों के भाग्य से क्या खिरता है? कि मोक्ष मार्ग का स्वरूप खिरता है। संसार में क्या होगा ये नहीं खिरता है। संसार कैसे आगे बढ़ेगा, संसार में लोग क्या क्या उपलब्धियां करेंगे, ये सब केवल ज्ञान का काम नहीं है। केवल इस मार्ग को जानता है, वो अलग बात है। तो वह आपको स्पेसिफिक एक एक पॉइंट बताए कि 2 साल बाद ऐसा होगा, 5 साल बाद ये होगा, 6 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा, 100 साल बाद ऐसा होगा। ये केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं है। केवल ज्ञान तो वस्तु के स्वरूप को जानकर जीव को मोक्ष मार्ग की खबर करा। समझ में बात? कि जीव के मोक्ष यानी कि उसके मोह मार्ग तो हो, और वीतराग भावों की बढ़ोतरी हो। इस भाव के आधार से केवल ज्ञान आप सभी के समक्ष
अपने प्रतिपादन को उसको रखता है, ठीक है ना। अब यदि केवल ज्ञानी द्वारा ये भविष्यवाणी कर भी जाती कि इतने वर्ष मोबाइल आएगा अथवा इतने वर्ष बाद टीवी आएगा, फॉर एग्जाम्पल, तो भी मिथ्या दृष्टि को संतुष्टि होने वाली नहीं थी। क्यों संतुष्टि होने वाली नहीं थी? कि वो ये सवाल कहता कि देखो भगवान को इतना ज्ञान तो था कि टीवी आएगा, और उनको ये नहीं पता था कि एलईडी भी आएगा, नहीं तो वो एलईडी के बारे में भी बताते। अब एलईडी बता देते तो कहता एलसीडी के बारे में नहीं, तो नहीं तो वो एलसीडी भी बताते। अगर वो मोबाइल के बारे में बताते तो क्या कहता कि फ्लिप वाला मोबाइल आएगा, वो नहीं बता पाए, इसका मतलब उनको वहां तक का ज्ञान था। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कोई पॉइंट आउट तुम्हारे चित्त में रह ही जाता कि ये तो बता दिया, ये नहीं बताया। समझ नहीं बात? इसलिए भगवान के ज्ञान में ऐसी कोई बात गणधरों द्वारा गुथित की ही नहीं गई कि ये बताएंगे या ये बताएंगे। समझे? जो जिर्मानी है उसमें जीव के दुख का निवारण का मार्ग है। दुख के निवारण का मार्ग, कि वे दुखी से सुखी कैसे होगा, ना कि ये मार्ग है कि इस जगत में क्या क्या होगा। ये बात बतलाने की जिनवाणी का भाव नहीं है। कि उन्होंने नरकों का भाव तो बताया, उन्होंने स्वर्गों का तो बताया है, कि नरक और स्वर्ग का भाव भी बस इतना ही बताया है जितना मनुष्य गति के मनुष्यों के संदर्भ में बतलाया, कि किस किस प्रकार के दुख और किस किस प्रकार के सुख आदि का वो मनुष्य गति, त्रिंज गति, नरक गति में जीव करता है। स्थूल स्थूल वहां पे किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, किस किस प्रकार का, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वहां पे भाव क्या है, ये सब केवल ज्ञान में जानते तो है, जानते तो है, लेकिन वे बतलाएंगे कब? बतलाते अपनी मर्जी से बतलाते नहीं है। गणधर वो सब गूंथते नहीं है। और यदि तुम्हें प्रश्न हो तो तुम्हारे चित्त का प्रश्न का सोल्यूशन वहां पे केवल ज्ञान में तमोश रंग में उपस्थित होने पर हो जाता है। लेकिन कल्पना तो करो तुम्हारे घर पे कोई ज्योतिष है, कल्पना करो, और तुमको ये पता है कि ये व्यक्ति जो बताता है भविष्य बिल्कुल सटीक देखता है, एकदम सटीक। तो तुम्हारे चित्त में किस प्रकार के प्रश्न होंगे उससे जानने के लिए? क्या तुम ये जानना चाहोगे कि मंगल ग्रह पे क्या हो रहा है? अथवा तुम ये जानना चाहोगे कि मेरे मरने के बाद मेरा परिवार क्या करेगा? अथवा तुम ये जानने बात चाहोगे कि पंडित जी आप ये बताओ 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी? नहीं, आपके क्या सवाल होंगे कि मेरा भविष्य क्या हो, यही सवाल होगा ना। तो मोही जीव का तो सवाल यही है कि वो मोह के कारण वर्तमान जीवन को ही जीवन मानता है, और वर्तमान जीवन में मुझे क्या प्राप्त होने वाला है उसकी जानकारी वहां से वो प्राप्त करना चाहे। तो ये सवाल इस प्रकार के जो कुतर्क उठाए जाते हैं केवली के संदर्भ में, क्या कि भगवान ने ये तो बताया और ये नहीं बताया, अथवा वह इतना तो जानते थे ऐसा नहीं जानते थे, इसका मतलब यह बात है कि अभी आप केवली के केवल ज्ञान की सही सही उपमा, सही सही गणना कर नहीं पाए। अभी आप उसके सही मर्म को, सही मार्ग को समझ नहीं पाए। तभी आप उनके केवल ज्ञान के ऊपर क्या लगाते? क्वेश्चन मार्क लगाते। अथवा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो उसको अवनवाद लगाते हैं, अर्थात कि आप ऐसा मानते हैं कि भगवान इतना तो जानते होंगे, इतना नहीं जानते होंगे, ऐसा तो जानते होंगे, ऐसा नहीं जानते होंगे। अथवा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा मोक्ष कब होना है ये भगवान जानते हैं पहले से ही? क्यों? जानते हैं, नहीं जानते हैं, हैं? हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तो पुरुषार्थ कोई चीज ही नहीं रह गई। तो ये जो प्रश्न, अब ये स्वीकारने पर कि भगवान जानते हैं कि मेरा मोक्ष कब होगा, ये स्वीकारने पर तो आप जो सर्वज्ञता के बाद जो हितोपदेशता नामक गुण है ना, फिर उसको उसको पहचानने में गड़बड़ कर देते हो। क्योंकि आपको ये लगता है कि भगवान ने तो जाना है कब मुझे मोक्ष होना है, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो हितोपदेशता का मार्ग था, जो धर्म का मार्ग था, उसको आप क्या कर देते हो? गौण कर देते हो। तो अवणवाद समझना बड़े ध्यान से कि हम कहाँ कहाँ पे चूक करते हैं अवणवाद के संदर्भ में। केवली अवणवाद अर्थात भगवान के केवल ज्ञान को सही प्रकार से नहीं समझ, भगवान के वीतराग भाव को सही प्रकार से नहीं समझ। मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप अभी भगवान के वीतराग भाव को सही प्रकार से समझे नहीं, अथवा भगवान नाराज होते हैं, एक जो इस प्रकार से मानता है छत्र आदि चढ़ाने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, व्रत उपवास आदि करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, आदि आदि जो भावनाएं आप भगवान के संदर्भ में मान्यता रखते हैं, वो सब केवली अवर्णवाद का ही प्रसंग है। भगवान केवल ज्ञान, केवल ज्ञान किस किस को हो सकता है? गृहस्थ अवस्था में भी केवल ज्ञान हो सकता है, केवली अवर्णवाद है ये, समझना है ना। अब कुछ भाई श्वेतांबर भी हो सकते हैं, वो इस बात को
गलत वे में ना ले, और वस्तुओं के सही 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 मार्ग को, सही स्वरूप को समझे। ठीक है ना। स्त्रियों को भी केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है जो इस प्रकार मानता है। गृहस्थों को भी केवल ज्ञान हो सकता है जो इस प्रकार मानता है। वो क्या है? केवली अवरणवाद। केवली अवरणवादी है, अर्थात केवली भगवान के केवल ज्ञान को अभी भली प्रकार से समझ पाया नहीं है। ऐसे ही वीतराग भाव को सही प्रकार से नहीं समझना। ये जो हम अपनी बुद्धि में केवल ज्ञान के संदर्भ में इस प्रकार की मान्यताएं रखते हैं, वीतराग भाव के संदर्भ में इस प्रकार की मान्यता रखते हैं, और हितोपदेशता के संदर्भ में जिस प्रकार की भी मान्यताएं रखते हैं, यदि वे मान्यताएं सही नहीं है तो वे हमारे मोहिनी क्रम को और प्रबल करती है। अथवा यूं कहे कि मोहिनी क्रम की प्रबलता के कारण ही ऐसा होता है कि हमें केवली के स्वरूप का भली प्रकार से सही सही ज्ञान हो पाता नहीं है। ठीक। और हम क्या करते हैं? अवर्णवाद करते हैं। अवर्णवाद, अब मैं सारा संयुक्त अवर्णवाद आपको जल्दी से समझा दूं। केवली के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, गुरु के संदर्भ में और देव के संदर्भ में अवर्णवाद। कि देवी देवता कैसे हैं? ये सुखी दुखी करने वाले हैं। कैसे हैं? काली दिहाड़ी आदि रूप है, चौराहे पे रहते हैं, वहां रहते हैं, वहां रहते हैं। और इनको आदि आदि भोग चढ़ाने से प्रसन्न हो सकते हैं, बलि देने से प्रसन्न हो सकते हैं। अथवा भटकते हैं, है ना, हमारे पूर्वज मर के देव हो जाते हैं, पितृ योनि में चले जाते हैं, फलाना फलाना इस प्रकार से। और श्राद्ध आदि करने से उनको मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं ये आपके मोह को और प्रबल करती है। समझे? ये जितना भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का जो मान्यताएं हैं, जितनी भी जो ग्रहित मिथ्यात्व की जितनी भी मान्यताएं हैं, वो देव अवरणवाद के संदर्भ में समझनी चाहिए। समझे? हम ग्रहित मिथ्यात्व में कैसा समझते हैं? क्या मान्यताएं हमारी कि हम देखो, आप एक बात समझना। पता है आपको, देवों को जो नामकर्म की प्रकृति होती है, वो कौन से नामकर्म की प्रकृति का उदय होता है? देवों को बताओ। कौन बताएगा? अपने यहाँ पे करना के अच्छे अच्छे विद्वान बैठे, सरोज आंटी से पूछ लेते हैं, वो बता दें। देव गति के जो देव हैं, उनको नामकर्म प्रकृति में शुभ नामकरण प्रकृति का उदय होता है, या अशुभ नामकरण प्रकृति का उदय होता ये शुभ, शुभ नाम भैया, है? ये शुभ नामकरण उद्योत और प्रकृति। आतप नाम का प्रकृति तो नहीं होती? उद्योत और आतप। नहीं नहीं, उदयोत्तर आता वो बात की बात है। अभी पहले सिंपल सिंपल बात समझो। ये शुभ नामकरण प्रकृति का उदय होता है ना। तो ये शुभ नाम कर्म प्रकृति किसको कहते हैं? सुंदर शरीर को कहते हैं, कुरूप शरीर को कहते हैं? सुंदर शरीर को कहते। सुंदर शरीर को कहते हैं। और देवों का स्वरूप, देवों को जगत में भगवान मानने वाला अथवा देवों को मानने वाला, देवों का शरीर कैसा बनाते हैं? देखो, एक गणेश जी जैसा मोटा पेट, लंबी सूंड, अथवा बिल्कुल जीभ बाहर निकली हुई, काली एकदम, और लंबे चौड़े बाल, और खप्पर गले में डाले। तो विकृत और है, विकृत है, है रूप है, तो ऐसे थोड़ी विकृत है, होता। ये तो बिल्कुल है ना, ये तो बिल्कुल विकृत रूप है। अब सोचो, मैंने देवगति के जो देव होते हैं, जो सबसे निकृष्ट जाति का जो देव होता है, उसका शरीर भी सर्वांग सुंदर होता है। क्या कहा? निकृष्ट जाति के देव का जो चार प्रकार के देवों में व्यंतर जाति का देव, और व्यंतर जाति के देवों में भी जो पिशाच जाति के देव होते हैं, भूत जाति के देव होते हैं, उनका शरीर भी सर्वांग सुंदर होता है। सर्वांग सुंदर। आपको एक कथा बताते हैं, देखो। भूत बलि, आचार्य भूत बलि और आचार्य पुष्पदंत, उनको उनके गुरु ने, धरसेनाचार्य जी ने, एक एक मंत्र दिया कि जाओ सिद्ध कर कराओ। और जानबूझ के उन मंत्रों में क्या करा, एक एक अक्षर घटा बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो घटा बढ़ा के अक्षर को लेकर उन्होंने मंत्र फेरना शुरू किया। अब मंत्र फेरने से देवगति के देव तो प्रकट हुए, ये बात तो पक्की है। मंत्र के आकर्षण से देव तो प्रकट हुए, लेकिन कुरूप प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? कुरूप। तो मुनिराजों ने क्या विचार किया कि देव तो कुरूप नहीं होते। देखना ध्यान से, क्या विचार किया? उस कथा से मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि देव तो कुरूप नहीं होते, तो ये कुरूप क्यों आए हैं? तो अवश्य ही हमसे कोई गलती हुई है। देखो, कुरूप शरीर को क्या माना उन्होंने? देव तो प्रकट हुए, और लेकिन कुरूप प्रकट होने के कारण क्या स्वीकार किया उन्होंने? कि मंत्र में कोई गलती है, हमसे कोई गलती है। फिर उन्होंने मंत्र को ध्यान से समझा। उन्हें लगा कि हाँ, ये मंत्र में एक अक्षर अधिक है और एक अक्षर हीन यानी कि कम है। अक्षर ठीक किया उन्होंने अपनी बुद्धि से।
फिर दोबारा मंत्र फेरा, और मंत्र साधने के बाद फिर देव प्रकट हुए। इस बार देव कैसे प्रकट हुए? सर्वांग सुंदर प्रकट। सर्वांग सर्वांग सुंदर प्रकट हुए। अब उन्होंने क्या निर्णय किया? यहाँ अब सही है। अब आप ये देखो, जो कुरूप देव भी प्रकट हुआ है, इसका मतलब आपके मंत्र में गलती है। जो देव अपना राइट वे या अपना सही स्वरूप आपको दिखा नहीं रहा है। यानी जगत में जो ऐसी मान्यता है देव के संदर्भ में, यदि कोई किसी देवी देवता को मानता भी है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि वो जो कुरूप भाव उसने बनाया है देवियों का, देवताओं का, वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब देखो क्षेत्रपाल का स्वरूप कैसा है। एक पत्थर लिया, उस पर सिंदूर लगाया, एक त्रिशूल गाड़ दिया क्षेत्रपाल। अब क्षेत्रपाल को ये बात पता चले क्या, ये पत्थर सा जो पड़ा है, ये इसे ये मुझे मैं देव हूं ऐसा मानते हैं, मेरा स्वरूप मानते हैं इसको। कैसा लगे मैंने मेरी शक्ल कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी तिरछी बना दे। क्यों? आप भी बाजार में कैसा कैसा फोन खरीदते हो, मोबाइल, कि जिसमें मेरा चेहरा भले ही अच्छा ना हो पर फोन में अच्छा आना चाहिए क्या? कि भैया आप मेरी कोई अच्छी फोटो लेना। अब भैया उसमें अच्छी फोटो कैसे लेगा बताओ, ये फोटो तो तुम्हारा जैसा चेहरा होगा वैसी आएगी ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो ऐसा चेहरा है उससे भी अच्छी आए। तो वो तो हमारी नहीं देवों को होगी, अच्छी हो ए, जाएगी तो वो हमारी नहीं होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देवों को कैसा लगता होगा, यहाँ तो हम इतने सर्वांग सुंदर हैं, और ये हमारा जैसा तैसा स्वरूप बना देते हैं। कभी कहीं हमारी पूंछ लगा देते हैं, कहीं हमारी मूछ लगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो कोई तुम्हारे चित्र बनाए उसमें पूंछ बना दे साथ में तुम्हारी, कैसा लगेगा तुम्हें? अथवा तुम्हारा बढ़िया सुंदर चेहरा और बंदर जैसा फूला हुआ चेहरा बना दे तुम्हारा, तो कैसा लगेगा बोलो? समझ में आती? समझ में? वो देव के अवर्णवाद को संदर्भ में, कि जो ऐसा मान्यता है कि हाँ जगत में ऐसे देव होते हैं, ऐसा देव करते हैं, ऐसा देव डराते हैं, आदि 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 करते हैं, जो ऐसी मान्यताएं रखते हैं, वो देव के संदर्भ में अवर्णवाद है। और दूसरी बात, कि देव हमको सुखी दुखी करते हैं, देवों की मुक्ति कराने के लिए श्राद्ध करना पड़ता है, अथवा हमारे दिया हुए भोजन को भी ग्रहण करते हैं, अथवा चौराहे आदि को पूजने से देवों तक भोजन पहुंचता है, अथवा कौवे आदि को खिलाने से पितरों को भोजन पहुंचता है, आदि आदि जो ये मान्यताएं हैं, ये क्या है? ये देव संबंध में अवणवाद है। इस भैया, प्रकार की मान्यताएं, हाँ। यहाँ पर देव में आपने सच्चे देव के स्वरूप के संदर्भ में अवनवाद कहा, या क्योंकि जो आपने बताया ये तो सारे अदेव हो गए या कुदेव हो गए। देव नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कुदेव और सुनो ध्यान अदेव से हो सुनो। गए। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, पहले पूरी बात ध्यान से सुनो। जो देव संबंधी, जो देव गति के देव संबंधी जो अवणवाद है, मैं ये क्यों बतला रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि यह मान्यता, ये जो उल्टी मान्यता है देव के संदर्भ में, जो अवणवाद तुम्हारे चित्त में है, ये तुम्हारे गर्हित मिथ्यात्व को, जो कि दर्शन मोह को ही प्रबल करता है। समझ में बात? गर्हित मिथ्यात्व की प्रबलता को और प्रबल करता है, आपके मिथ्यात्व को और प्रबल करता है। क्यों प्रबल करता है? कि सच्चे देव का तो स्वरूप मालूम नहीं, लेकिन जो खोटे देवी देवता आदि हैं उनका भी सही स्वरूप नहीं मालूम होने पर, क्या कहा, जिनको जगत में सच्चा देव नहीं कहते, देव गति के जो देव हैं, उनके संदर्भ में भी जो तुम्हारी सही मान्यता नहीं है, उनके सही स्वरूप का जो तुम्हें ज्ञान नहीं है, उसके कारण क्या होता है, हमारे गर्हित मिथ्यात्व का पोषण होता है। आई बात समझ में? कि मंदिर के बाहर तो क्षेत्रपाल बैठाना ही पड़ता है। क्या करते हैं क्षेत्रपाल? मंदिर की रक्षा करते हैं। करते हैं या नहीं करते, क्या लगता है आपको? अब उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान, मैं जो समझाना चाहता हूँ पहले समझ। जिस व्यक्ति का तुमने सारा रूप रंग सब बिगाड़ के रख दिया, वो तुम्हारी रक्षा क्यों करेगा? क्या कहा? कुछ बात समझे नहीं? पहले तो वो जब आएगा रक्षा करने, तो सबसे पहले तो ये देखेगा ये क्या करा, ये क्या करा तुमने, मेरा सारा रूप रंग ही बिगाड़ के रख दिया। ठीक है ना? दूसरी बात, अगर वो जो सच्चा नहीं, नहीं वो जिन धर्मी होते हैं, इसलिए जैन धर्म के भगवान की या जिन धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो सच्चा धर्मी कौन? मैं मंदिर में खड़ा हूँ और आप भगवान को छोड़ के मेरी पूजा अर्चना करने लगोगे, और मैं आपको रोकूंगा नहीं, तो क्या मैं सच्चा जिन धर्मी हुआ? सोचो। भगवान को छोड़ के आप पद्मावती क्षेत्रपाल आदि की पूजा करते हो, और वे आपको रोकते नहीं आकर कि आप क्या कर रहे हो, मैं पारसनाथ भगवान से बड़ी थोड़ी हूँ, अथवा चक्रेश्वरी कहे कि मैं आदिनाथ भगवान से बड़ी थोड़ी हूँ जो तुम मेरी पूजा करो, रोके तुम्हें, तो वो सच्चा देव जिन धर्मी भक्त देव भी कहलाए। लेकिन जो भगवान के समक्ष ही अपनी पूजा करवा रहा है, उसको सच्चा देव कैसे माने, मतलब उसको जिन धर्मी देव हम कैसे माने? ऐसे देवादि के संदर्भ में, देवगति के देवादि के संदर्भ में
जो हमें सही ज्ञान नहीं है वह हमारे घृत मिथ्यात्व का और अधिक पोषण। अब एक बात, जो देव नहीं है उनको देव मानता है, और जो वास्तविक देव है उनके स्वरूप को जानता ही नहीं। वास्तविक देव कौन है? जो हमें देखो, देव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देने वाला। देने वाला, जो दे सो देव। आई बात समझ में? जो देता है वो देव कहलाता है। तो हम किसी के पास मांगने कब जाते हैं? जब हमें किसी से कुछ मांगना पड़े तब कब जाते हैं? कि बहुत अधिक मजबूर हो, या बहुत अधिक दुखी हो, या बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तभी मांगने की नौबत आती है। यूं तो हम इतने इगोस्टिक है, किसी से क्यों मांगे? क्यों? हम तो इतने इगोस्टिक है कि अपने घर में पानी भी ना मांगे, देना है तो दो नहीं तो हम खुद ले लेंगे। समझ में बात? समझ में? हम किसी से कुछ क्यों मांगते हैं? यानी कि हम कहीं ना कहीं दुखी हैं, कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। तो सच्चे देने वाला कौन है? सच्चा देने वाला वो है जो आपकी वास्तविक ताकत आपको लौटा, मतलब आपको कभी फिर किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, ऐसा दे। ऐसा दे कि फिर कभी किसी से मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसा जगत में कौन देव है जो हमें ऐसी वस्तु दे दे कि उसे प्राप्त करने के बाद फिर हमें जगत में कुछ भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े? बोले ऐसे तो एकमात्र अरिहंत देव ही है, जो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे रत्नत्रय की तीन निधियां प्रकट कराते हैं, देते हैं। उसे प्राप्त करने के बाद फिर तुम्हें जगत में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। समझ में? मतलब समझ में? कैसे हो जाते हैं अयाची? अयाची, अयाची समझते हैं ना? अयाचक, मांगने वाली प्रवृत्ति नहीं रहती। जो याचना ना मांगने करे। की, हाँ, मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आवश्यकता ही नहीं रहती। क्या करते हैं वे? परिपूर्ण करते हैं। परिपूर्ण करते हैं। पकड़ो ही बात। यार तो सच्चे देती तो देव वो कौन भी है? नहीं है, देते तो वो भी नहीं हाँ है, विधि हाँ बताते हाँ हैं। हाँ, वही वही, हाँ वही, उसी को देना कहा। उस विधि ही तो सब कुछ है जगत में, और क्या है? माँ अपनी बिटिया को ससुराल में कैसे रहना है इसकी विधि ही तो बताती है। पुत्र, पिता अपने पुत्र को व्यापार कैसे करना है इसकी विधि ही तो बताता है। समझे ना? अब वो विधि सही सही से प्राप्त कर ले तो व्यापारी बन जाता है ना? गुरु अपने शिष्य को मोक्ष मार्ग यापन करने की विधि बतलाते हैं, है ना? विधि, विधि का तो सारा खेल है, और क्या खेल है ना? तो भगवान हमें विधि बतलाते हैं, क्या देते हैं? विधि बतलाते हैं, अथवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हैं। वही सच्चे देने वाले हैं, इसलिए सच्चे देव हैं। तो सच्चे देव की खबर हमें नहीं होने से हमारे जीवन में क्या होता है कि जो हमारा मोहिनी है वो और प्रबल। हम जाते हैं सुबह जिन मंदिर में देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान, षटकर्माणी दिन में जो देव पूजा करने जाते हैं, इस धारणा से करने जाते हैं, इस विचार से जाते हैं। इस विचारोधारा के साथ हम जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं कि वे हमें सुखी दुखी कर सकते हैं, मंदिर में आने से धन आदि की प्राप्ति होती है, उनके मंदिर में जाने से हमें संसार सुख की प्राप्ति होती है। होती है, होती है, संसार के सुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन संसार के सुख की प्राप्ति यह है जिन मंदिर जाने का उद्देश्य नहीं है। यदि मात्र संसार के सुख के लाभ हेतु तुम जिन मंदिर जाते हो तो इसको कहते हैं केवली अवर्णवाद। इसी प्रकार गुरु के संदर्भ में, इसी प्रकार धर्म के संदर्भ में जो हमें सच्ची मान्यता, सच्ची खबर नहीं है, हम सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं पहचानते, चाहे जिसे तिसे गुरु बना लेते हैं, चाहे जिसे तिसे गुरु मान लेते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। सवस्त्र गुरु नहीं होते, नहीं होते। हम गुरुदेव को प्रेम से गुरुदेव कहते तो हैं, परंतु मोक्ष मार्ग में जिन्हें गुरु माना गया है, ऐसा गुरु हम गुरुदेव को नहीं मानते। लोकाचार शिक्षा में, गुरु लौकिक, है, हाँ, शिक्षा गुरु है। लोकाचार में, लोकाचार में जो शिक्षा देने वाले होते हैं उनको शिक्षा गुरु कहा जाता है। लेकिन बस उतना ही, उतना ही। सच्चे गुरु निर्ग्रंथ होते हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले होते हैं, रत्नत्रय के धारी होते हैं, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर, मुनिव्रत अंगीकार कर 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र निधियों के जो धारक हैं, वे ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु संबंधी भाव को सही प्रकार से नहीं पहचानना, चाहे चाहे जिसे तिसे गुरु मान लेना, और चाहे जिसे तिसे गुरु मानकर उसकी उपासना गुरुवत करने लगना, अथवा गुरु की उपासना चाहे जैसे तैसे करना, भगवान की उपासना चाहे जैसे तैसे करना। जैसे तैसे मतलब जैसा अपने को ठीक लग रहा है वैसे कर रहे हैं।
यानी उनकी योग्य अनुनय विनय नहीं करना। ये क्या है? ये अवणवाद है। अवणवाद, वाद माने मात्र कहना नहीं है, मानना भी अवणवाद है। उसकी आपकी जो मान्यता चित्त में है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, इसी प्रकार से धर्म आदि के प्रति, संघ आदि के प्रति, ये सब क्या करता है? ये आपके मोहिनी को और प्रबल करता है, आपके दर्शन मोह को और तीव्र करता है, आपके दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के कारणों को और बढ़ाता है। देखो कितने सिंपल सी बात है, आपको अपना दर्शन मोह कम करना है, क्या करें? देखो आत्मानुभव करना, ये तो अभी बात ही नहीं प्रकट की इन्होंने, ये तो अभी बात ही नहीं कही। क्या कह रहे हैं? दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के कारणों में क्या कहा? देव शास्त्र गुरु संघ आदि के संदर्भ में, केवली आदि के संदर्भ में जो तुम्हारी उल्टी मान्यताएं हैं, यदि मात्र तुम इनका सुधार कर लो, तो तुम्हारे दर्शन मोहिनी जो कर्म का आवरण है वो आपो आप ही घटने लगेगा। देखो कितना सिंपल बात कही, कुछ बात समझ में ही नहीं। अपने को तो सम्यक दर्शन प्रकट करना बड़ा कठिन लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है? इस सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा, आत्मानुभूति कैसे प्रकट होगी? आचार्य ने बिल्कुल सरल मार्ग बताया, बोले कुछ नहीं करना, तुम देव शास्त्र गुरु संघ धर्म के संदर्भ में अपनी मान्यताओं को सुधार कर लो बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतने ही सुधार से आपो आप ही तुम्हें वीतरागता की वृद्धि होने लगेगी। आपो आप ही तुम्हारे मोहिनी कर्म की जो प्रबलता है वो मंद होने लगी। आपो आप ही वस्तु का स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में तुम्हें समझ में आने लगेगा, या यूं कहे कि जो मोह का मद यानी नशा है वो उतरने लगे। क्या करने भर मात्र से? देव शास्त्र गुरु संघ आदि के सम्यक श्रद्धांति या उनके सम्यक स्वरूप को जानने से। अगला पढ़ो पॉइंट, अगला पढ़ो, मोहिनी कर्म के बंधन के कारण में अवर्णवाद। किन किन का अवर्णवाद? भैया यही लिखा हुआ है बस इसमें। हाँ, श्रुत अवर्णवाद पढ़ो। केवली हाँ। शुद्ध संग धर्म केवली शुद्ध संघ धर्म धर्म और देव। और जो देवो शास्त्र अवर्णवादा दर्शन मुहस्य, ऐसा जो है। शास्त्र हम्म न्याय की कसौटी पर चढ़ाने पर अर्थात समय ज्ञान के द्वारा परीक्षा करने पर प्रयोजनभूत बातों में सच्चे यथार्थ मालूम पड़े, उन्हें ही यथार्थ ठीक मानना चाहिए। अब देखो, इन्होंने कहा कि धर्म जो शास्त्र है, श्रुत, श्रुत के संदर्भ में अवर्णवाद किसको कहते हैं? एक तो सच्चे शास्त्रों की खबर करना, जो कि हमने दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म के बंध में हमने क्या सीखा था कि जो जो दिनेंद्र देव के द्वारा बतलाया गया जो धर्म है, उस धर्म का जो हम अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, संरक्षण करते हैं, उससे हमारे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध का क्या होता है? निराकरण होता है। और मोहिनी कर्म में क्या कहते हैं कि वो जो श्रुत है, वो जो आप जो जिनवाणी है, उसमें सही और गलत की पहचान होना भी अनिवार्य है। चाहे जिस मर्जी को जिनवाणी मत मान लेना, और जिनवाणी को भी चाहे जैसे मर्जी मत मान लेना, ठीक है ना? जिनवाणी में यदि कोई बात कही गई है, उसके मर्म को पहचानना, जिनवाणी के लक्षण को पहचानना। क्या लक्षण है जिनवाणी का? कि जो जो वीतरागता की सिद्धि करती है, इसकी वीतरागता की, जो राग वीतरागता की द्वेष, पोषक ही हाँ, जिनवाणी वाणी कहलाती। कहलाती है। हाँ, जो वीतरागता की सिद्धि करे, अर्थात जो राग द्वेष परिणामों को तो घटाए और वीतराग भाव को बढ़ाए, ये जिनवाणी का मूल लक्षण है। यदि जिनवाणी में कोई बात ऐसी लिखी है, जैसे पंडित रोडोमल जी ने समझाया कि जो पूर्वापर के विचार आदि करने पर सेट नहीं होती, सिद्ध नहीं होती, तो ऐसी बातों को जिनवाणी कथन नहीं मानना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जिनवाणी का जो श्रुत है, श्रुत श्रुत का जो अवर्णवाद है, वो अवर्णवाद करने से आप कैसे बचोगे? कि मार्ग को सही प्रकार से समझने से ही आप अवर्णवाद से बच सकते हो, जिनवाणी के स्वरूप को पढ़कर, उसको धारण कर कर, उसमें बतलाए गए मार्ग को अपना कर, और उसके लक्षणों को पहचान कर, ठीक है ना? चाहे जिस मर्जी को जिनवाणी मान लेना, कोई गीता को भी जिनवाणी मान लेना, अथवा सांख्य मति आदि के ग्रंथों को, वेदों को भी जिनवाणी मान लेना, ऐसा नहीं। जिसमें जो भगवान द्वारा प्रणीत है, जो गुरु द्वारा गुथित की गई है, जो निर्ग्रंथ मुनियों द्वारा उद्दित है, और जिसमें देव शास्त्र गुरु धर्म के सम्यक स्वरूप का विवेचन किया गया है, जो वीतरागते के मार्ग का पोषण करने वाली है, ऐसे ही जिन वचनों को जिनवाणी मानना, चाहे जिस मर्जी को जिनवाणी नहीं मानना। आजकल एक प्रथा चल पड़ी है, अपनी कोई बात कहनी हो हमको, तो हम क्या कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, क्या कहा, फिर अपनी बात जोड़ दी। अभी हम ये विचार भी नहीं करते कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है या नहीं कहा।
समझे? जीव दया, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन जीव दया के सही स्वरूप को नहीं पहचानते हम। तो क्या कर रहे हैं? आजकल निर्ग्रंथ अवस्था में मुनिराज भी बंदरों को रोटी खिला रहे हैं, कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं। बोलो भैया, खिला सकते हैं नहीं खिला सकते? विचार ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिनवाणी में क्या लिखा है वो भाव भी नहीं पता, गुरु का क्या स्वरूप है वह भी नहीं पता। बोलो भैया, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, क्या गुरुदेव जय जयकार? उल्टा नहीं पकड़ना, ये अवणवाद है। अवणवाद, सही स्वरूप को नहीं जानना, ये अवणवाद है। पकड़ो ये बात। और जो बात गलत है उसका पोषण करना, जो बात गलत है क्या करना, उसका पोषण करना। मिथ्या तंत्र मंत्र आदि का पोषण करने वाली को भी जिनवाणी मान लेना। समझ में बच्चे, समझ में? भक्तामर स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र में क्या कहा गया है? भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। सिंपल सिंपल स्तुति है भगवान आदिनाथ भगवान की, है ना? और उन स्तोत्रों से कि रोग ठीक होते हैं, ऐसा करने आमुक आमुक व्याधियां दूर हो जाती है, बांझ के पुत्र हो जाता है, जिनके पुत्र नहीं, पुत्रियां ही पुत्रियां उनके पुत्र हो जाता है, आदि 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 जो बातें मान्यताएं मानते हैं लोग। क्या है ये? क्या है? ये केवलीय वर्णवाद भी है, ये जिनवाणी संघ वर्णवाद भी है, श्रुत वर्णवाद भी है। ये सब वर्णवाद है। देखो, मेरी बात को उल्टा नहीं पकड़ना, बहुत ध्यान से समझना। एक भाई ने मुझसे कहा कि साइंस ने, विज्ञान, कुछ वैज्ञानिकों ने भक्तामर स्तोत्र से लोगों का रोग ठीक किया। भक्तामर स्तोत्र के उच्चारण से भगवान के भक्ति से रोग ठीक होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल होता है, हो सकता है, होता ही है। पहली बात, क्या वह रोग जिसको ठीक किया है वही जीव को रोग है और कोई रोग नहीं है? तो सच्चे रोग को नहीं पहचानता अपने। सच्चा रोग तो जो जन्म मरण का, मुंह का रोग है, उसको नहीं पहचानता। एक, दूसरी बात, सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में राजेश खन्ना के गाने सुनाकर लोगों का कैंसर ठीक किया जाता है। मालूम आपको? राजेश खन्ना है, किशोर कुमार है, इनके जो गाने हैं वो गाने चलाए जाते हैं, लोगों को सुनाए जाते हैं। वो सॉन्ग थेरेपी कहलाती है, और उससे आपने लोगों ही का कैंसर ठीक हो बता जाता है। रही थी। हाँ, कैंसर ठीक हो जाता है, सिंगापुर में हॉस्पिटल है। अब बोलो, अब क्या उसके भी गाने अपने मंदिर में बजाना शुरू कर दें हम? हैं? भक्तांबर स्तोत्र की महिमा ये नहीं है कि वो रोग ठीक कर देता। रोग ठीक करता होते होंगे, हम हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन रोग ठीक करता है, ये उसका अवणवाद है। ये अवणवाद है। क्योंकि जिसका रोग ठीक हो गया उसको तो श्रद्धा हो जाएगी, जिसका रोग ठीक नहीं हुआ उसका क्या होगा? भक्तांबर पढ़ने से रोग ठीक नहीं हुआ तो क्या सभी का रोग ठीक हो सकता है भक्तांबर पढ़ने से? जिसके पर्टिकुलर पुण्य किस का उदय काव्य होगा। को पढ़ने से ये रोग ठीक होता है, हाँ, इतनी आमुक विपरीत काव्य को मान्यता। पढ़ने से, आमुक काव्य को पढ़ने से, आमुक काव्य के मंत्र को पढ़ने से, सर्वोदर का रोग को ठीक हो करने से, जाएगा, बहुत है ना? विपरीत मान्यता। ऐसे ऐसे इस प्रकार की मान्यताएं चलती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब केवलीय वर्णवाद, श्रुत वर्णवाद आदि है। और इससे क्या होता है? आपका मोहिनीय और प्रबल होता है, और तीव्र होता है। आप लोग तो फिर भी इन चीजों से अछूते हो। निर्ग्रंथ साधु है, वो आशीर्वाद देने के नाम पे भी धन इकट्ठा करते हैं। सर पे वो क्षेपण करते हैं, सुगंध, सुगंध क्षेपण, क्या मालूम? और अपने को निर्गंध साधु कहते हैं। कैसे निर्गंध पॉसिबल हो सकते हैं? निर्गंध क्या तो उसे क्षेपण कहते हैं करते जो भैया? क्या क्षेपण करते? धूप क्षेपण करते हैं, खुशबू वाली, उसको आशीर्वाद कहते हैं। श्वेतांबर साधुओं में इस प्रकार की मान्यता है, मंदिरवासियों में। ठीक है ना? अब ऐसी बहुत सारी मान्यता, कितनी में गिनाने बैठूंगा ऐसा लगेगा भैया दिगंबर श्वेतांबर का भेद कर रहे हो, पर मैं दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं, मैं कह रहा हूँ निर्ग्रंथ साधु का क्या स्वरूप है, ये विचार किए बिना, चाहे जिसे साधु मान लेने से, जिनवाणी का क्या स्वरूप है ये विचार किए बिना, चाहे जिसे जिनवाणी मान लेने से, और अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है ये विचार किए बिना, चाहे जिसे अरिहंत मान लेने से मोहिनी कर्म की प्रबलता होती है, मोहिनी तीव्र होता है, घटता नहीं है, और बढ़ता है। और वह क्या करता है? जीव को दुख के मार्ग में ही लेकर जाता है। मोहिनी के संदर्भ में एक उदाहरण आता है, शहद में लपेटी हुई तलवार। क्या उदाहरण आता है? शहद में लिपटी हुई तलवार। ये कैसी तलवार है? कि जो शहद, जो इस तलवार को चाटेगा तो क्या होगा? मिठास तो लगेगी, लेकिन उसकी जीभ कट जाएगी। जीभ कटना मतलब कि एक ही बार स्वाद ले पाएगा, अगली बार किसी और का स्वाद लेने लायक भी
नहीं रहेगा। ऐसा है ये मोह, ये जीव को पूरा ही निपटाता है, थोड़ा बहुत नहीं निपटाता। समझे नहीं समझे? यानी पूरा ही दुखी करता है, कम दुखी करता नहीं है। समझ में? तो कैसे है ये कर्म है? देखो, मोहिनी में एक बात और समझना, मोहिनी कर्म के आश्रम में पाप और पुण्य का भेद भी नहीं होता, मात्र पाप आश्रव ही होता है, अशुभ आश्रव ही होता है। जब तक आपके पास मोहिनी की प्रबलता है, तो जो आपके घातिया कर्म है, घातिया कर्म यानी आत्मा का घात करने वाले जो कर्म है, इस मोहिनी कर्म की प्रबलता के कारण घातिया कर्मों का निरंतर ही आश्रव बना रहता, निरंतर ही, और अशुभ आश्रव ही होता है। क्यों अशुभ आश्रव होता है? क्योंकि ये निरंतर ही आत्मा के गुणों का घात करते, कभी घात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ऐसा इनमें भेद नहीं है। समझ नहीं बात? ये सर्वत्र ही घात करते हैं, इसलिए ये मात्र अशुभ ही है। और जो अशुभ भाव है, उसे दूर से ही छोड़ देना चाहिए। समझ नहीं बात? ये जो शुभ अशुभ है, ये शुभ अशुभ भी कैसे हैं, ये शुभ अशुभ भी कोई बहुत अच्छे हैं ऐसा मत समझना। दादा इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत प्यारा उदाहरण है। दादा ने उदाहरण दिया, वो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कि आपको क्या लगता है, मोहिनी के कारण, इस मोहिनी कर्म के उदय के कारण ही आपको पाप तो बुरा लगता है और पुण्य अच्छा लगता है। क्या कहा? ये मोहिनी कैसा है? पाप को तो बुरा कहता है और पुण्य को भला कहता है नहीं है? बोलो, पुण्य भला है या नहीं? अभी मैं आपसे पूछूं, 4 गतियों में सबसे अच्छी गति कौन सी है? वैसे तो कोई गति अच्छी नहीं है, और अंदर में पता है, अंदर अंदर क्या कह रहा है, स्वर्ग गति तो अच्छी है, लेकिन कह नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा। क्या? क्या? कि भैया है तो देखो, अब हम ऐसा बोले कि स्वर्ग अच्छा है तो अच्छा नहीं लगे ना, अंदर में तो पता ही है स्वर्ग अच्छा। क्यों स्वर्ग अच्छा है? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो अरे सुख मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया सुख मिलेंगे, है ना? दादा क्या उदाहरण देते थे, एक बार एक सुंदर लड़की बाजार से जा रही थी, बाजार में से जा रही थी, सुंदर लड़की। तो 4 गुंडों ने उसको देखा, 4 गुंडों ने उसको देखा। तो उन्होंने प्लानिंग करी। क्या प्लानिंग करी? अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे छेड़ेंगे या उठाएंगे या पकड़ेंगे, तो अभी कुछ दूरी पे जो पुलिस का नाका है वो हमें पकड़ लेगी, है ना? तो उसने क्या प्लानिंग करी कि उसने कहा कि पहले 2 जाओ, उसको छेड़ो। तो 2 गुंडे जाके उस लड़की को छेड़ते, तो जो बाकी के 2 थे वो जाके उसको बचाते। क्या? पहले 2 छेड़ते हैं और बाकी के 2 जाके उसको बचाते हैं और उनको मार के भगा देते हैं। तो वो लड़की का तो उस पर विश्वास हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि देखो बहन, क्या कहते हैं, देखो बहन, अब तुम यहाँ से अकेले जाओगी तो वो तुम्हें आगे जाके फिर छेड़ेंगे, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। क्या? अगर तुम कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते, कि हाँ 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 भैया, आप तो मेरे भाई हो, जो रक्षा करे उस तो भाई है, आप हमें हमारे घर तक छोड़ दो। किसको कहा उसने? 2 अच्छे गुंडों को कहा। अच्छे गुंडे समझते हो? उनके साथ वो गाड़ी में बैठ जाती है, फिर वो आगे जाती है, तो वो पुलिस का नाका आता है। तो वो क्या कहते हैं, हमारी, हमने तुझे गाड़ी में बिठाया है लेकिन हमारी एक शर्त है। पुलिस पूछे कि कौन है, तो कहना मेरे भाई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे। तुम कहो कि इन्होंने मुझे बचाया ऐसा ऐसा, तुझे भी पुलिस थाने लेकर जाएंगे, हमें भी पुलिस थाने लेकर जाएंगे। समझ में बात? तो क्या कहना, हमारे भाई है। ठीक है जी, मैं ऐसा ही कहूंगी कि मेरे भाई है। तो जैसे पुलिस की चौकी के नजदीक आते हैं, इत्तेफाकन, कोइंसिडेंटली उस लड़की के माँ बाप उसे नजर आ जाते हैं, और वो उस गाड़ी से उतर जाती है। वो गुंडे भी कुछ नहीं कहते, क्यों, सामने पुलिस वाले खड़े हैं। उसके माँ बाप पूछते हैं, क्यों भाई, तू इस गाड़ी में कैसे? तो वो कहते हैं कि 2 बुरे आदमी थे, जिनसे इन 2 भले आदमियों ने मेरी रक्षा की। और राधा इस उदाहरण को इस प्रकार से समझते हैं, देखो भाई, वो 2 भले कितने भले थे ये तो हमें मालूम है। क्या? समझे नहीं समझे? लेकिन इस मिथ्या दृष्टि को, उस लड़की को, उस मिथ्या दृष्टि को नहीं मालूम, उस मोही जीव को नहीं मालूम। वो पाप को तो बुरा जानता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम ये जो पुण्य है, ये उन्हीं का भाई है। ये अल्टीमेटली ले जाने वाला मुझे वही है। कहाँ? उसी पाप में। समझे? ये तो इनकी आपसी मिली भगत है।
आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में इसको स्वांग कहा। उन्होंने कहा ये पाप और पुण्य के दो स्वांग, ये कर्म है ना, ये स्वांग बनाकर आते हैं। दो भले बनकर आते हैं, दो बुरे बनकर आते हैं, समझे? एक एक आएगा पाप का रूप लेकर, एक आएगा पुण्य का रूप लेकर, और बस बहुत इसी सुंदर चीज में जीव उदाहरण ठगा दिया है। भाई। है ना? बहुत इसी सुंदर जी उदाहरण दिया। हाँ, दादा का उदाहरण है, मेरा नहीं है ना। बहुत उसी चीज में क्या हो जाता है, वो जीव भटक जाता है। वो निर्णय नहीं कर पाता, एक को भला कहता है, एक को बुरा कहता है। ये जो भला बुरा भला बुरा भला बुरा निरंतर हमारे भीतर में चल रहा है, वो चल रहा है, ये मोहिनी के कारण ही चल रहा है। अवणवाद, भगवान द्वारा प्रदत्त जो श्रुत है, उस श्रुत का अवणवाद क्या बोलता है? पुण्य भी धर्म है। क्या कहता है वो? पुण्य भी धर्म है, पुण्य मुक्ति का कारण है, पुण्य संसार से निकालने का कारण है या नहीं है? ये देखो आगम में तो लिखा है। लेकिन वो श्रुत अवरणवाद सही तरीके से नहीं समझने के कारण, सही भाव को नहीं समझने के कारण, और वो मोह की प्रबलता के कारण, कि पाप को तो बुरा जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर में पुण्य को भला जानता है। जो वीतराग मार्ग धर्म का कारण है, उसको सही नहीं जानता। और यही कारण है जिन्होंने निर्ग्रंथ अवस्था को धारण तो किया, लेकिन उस निर्ग्रंथ अवस्था के वीतराग भाव को सही प्रकार से पहचान नहीं पाए। उनको क्या लगता है कि पुण्य करने से मुक्ति हो जाती है, जबकि पुण्य कौन है? वास्तव में उन्हीं 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 बुरे आदमियों का साथी है, अर्थात वह उसी पाप का साथी है। कर्म तो किसी भी सूरत में जीव को सिर्फ बांधता है और जीव को सिर्फ दुखी करता है। ये मोहिनी कर्म के उदय के कारण, मोहिनी की प्रबलता के कारण, हमें कभी ये महसूस ही नहीं होता कि जो कर्म आदि के बंध है, ये जो आश्रवादी भाव है, ये मेरे दुख के कारण है। कभी नहीं लगता। पाप का उदय तो दुख का कारण लगता है ना, लगता है ना? या कभी पुण्य का उदय दुख का कारण लगा? अच्छा नहीं लगता तो। है। हाँ, वो भला लगता है जब श्री गुरु आके कहते हैं पुलिस कि कौन है ये, कि हमारे भाई है। ये सहाय है। ये जो पुण्य है ना, ये धर्म में सहाय है या नहीं है? क्या लगता है? धर्म में एक वीतराग भाव ही सहायक होता है, पुण्य भाव सहायक नहीं होता। ये तो हमारी मजबूरी है, हम करें क्या? कि हमें वो सहाय ऐसा कहना पड़ता है। सहाय भाई कुछ नहीं है ये। असली सहायता तो पाप की करता है। असली सहायक तो ये पाप का है। इसलिए मुनिराज इतने वीतरागी होते हैं कि पाप के उदय की ओर तो देखते ही नहीं, पुण्य के उदय की ओर भी निहारते नहीं है, देखते नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? क्यों भैया? पुण्य का उदय नहीं होता तो आज हम ये कक्षा ले रहे होते, आज हमें जिनवाणी समझ में आ रही होती, आज हमें जिन धर्म मिला होता? बोलो भैया। अरे मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव कुप जायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। ये तो अनंत बार मिली है। मैं स्वाध्याय साक्षात तीर्थंकर तुम्हें अनंत बार मिले हैं, साक्षात। तुमने तब अपना कल्याण नहीं करा, तो बोलो पुण्य के उदय ने तुम्हें कितना बचा लिया, कहाँ बचा लिया? यदि बचा सकता है, यदि तुम सच्ची में किसी पुण्य के उदय को भला कहो, तो सिर्फ उसी पुण्य के उदय को भला मानना है, तो नहीं, हम तो नहीं कहते, लेकिन तुम्हें मानना ही है, तो उसी को भला मानना जो तुम्हारे वीतराग भाव की बढ़ोतरी करता, उत्तरोत्तर करता, उसको बढ़ाता। जो वीतराग भाव की बढ़ोतरी नहीं करता है, वह पुण्य भी भला नहीं है। आई बात समझ में? अब मोहिनी, मोहिनी क्या है? मोहिनी पाप और पुण्य में भेद करता है। मोहिनी पुण्य को भला जानता है, और मोहिनी वीतराग भाव को दुखरूप जानता है। क्या कहा? ये बात समझ में ही नहीं। ये मोहिनी तो है कि तुम्हें वीतराग भाव से भय लगता है, डर लगता है, अरे वीतरागी हो गए तो क्या होगा, इस घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इतना धन कमाया है उसका क्या होगा अगर वीतरागी हो गए तो। कुछ बात समझे? अपने को वीतरागी होने से भी भय लगता है, और मेरा सगी साथी संगी साथी भी वीतरागी ना हो जाए, उससे भी भयभीत रहता है। क्या? कुछ बात समझ में आई? किसके कारण बोलो? मोहिनी के कारण। कहता तो है वीतराग भाव धर्म है, लेकिन अंदर में झांक कर तो देखो,
कि तुम्हें जरा सी चित्त में वैराग भावना उत्पन्न होती है तो तुम्हें अच्छा लगता है या भय लगता है? विचार करो। इसके कारण भय लगता है, इस मोहिनी के कारण भय लगता है। ये मोहिनी क्या करता है? संसार सुख है ऐसा प्रतीत कराता है, और संसार मार्ग छूट रहा है उसमें भय उत्पन्न कराता है। क्या कहा? जरा सा भी संसार मार्ग छूटता जाने तो क्या लगता है? भय लगता है। छूट गया तो क्या होगा? है? कि भैया धर्म तो हमें करना है, पर इतना भी नहीं करना कि ये हमारा संगी साथी मेला छूट जाए। इतना भी नहीं करना। कुछ लोग तो श्री गुरु के शरण में इसलिए ही नहीं जाते, जिनवाणी इसलिए ही नहीं सुनते कि कहीं हमें वैराग्य ना हो जाए। क्या कुछ बात समझ में आई? ऐसे भी लोग हैं जगत में, हाँ। जगत में ऐसे भी लोग हैं। समझ में बात नहीं समझ में आई? ऐसे सर भी आई लोग हैव अ देखो। क्वेश्चन, हिमांशु हाँ, भैया। एक बस 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 एक बात और पूरी कर देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। आपको पता है, जब शुरू शुरू में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई, तो कोइंसिडेंटली उसके जो शुरुआती स्टूडेंट थे, वो सात जो व्यक्ति थे, सातों ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। अचल जी ब्रह्मचारी, है ना। और अचल जी के साथ अभय पंडित जी भी थे। अभय पंडित जी थे, और हेमंत भाई थे, ऐसे करके चार पांच जने थे। इसमें तीन चार अभिनंदन पांच जी जने। थे। अब ये सब ब्रह्मचारी, जतीश अभिनंदन भाई, जी। हाँ, जतीश जतीश भाई, भाई जी, अभिनंदन जी, ये सब ब्रह्मचारी। मंगल जी हमारे भाई है थे, ना। मंगल खुद हाँ। ही दोनों भाई थे हमारे। अब पूरे समाज में क्या मान्यता फैल गई कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में जो पढ़ते हैं वो ब्रह्मचारी हो जाते हैं। क्या? तो लोग अपने बच्चों को पढ़ने इसलिए नहीं भेजते कि कहीं वो ब्रह्मचारी ना हो जाए। देखो कितनी गजब की बात है। अभी तुम किसी से पूछो कि बोलो भैया ब्रह्मचर्य का मार्ग कैसा है, तो सब सीना तान के बोलेंगे, ढोल पीटिए, उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है, उत्तम। ओहो भैया, ब्रह्मचर्य तो सदा सुच, ब्रह्मचर्य ऐसा तो धरती पे चलते फिरते भगवान है, ब्रह्मचारी तो ऐसा कहेंगे। और उनको कहे कि तुम ब्रह्मचर्य धारण कर लो, अथवा तुम्हारा बच्चा ब्रह्मचर्य धारण करने वाला चाहता है, तो अंदर में क्या लगता है, भगवान ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुमको क्या समझाना था? मोहिनी ये इतना प्रबल खतरनाक व्यक्ति है, ये इतना मोहिनी, इतना प्रबल डेंजरस कर्म है ये, कि ये बोलेगा तो मुंह में राम, लेकिन बगल में रखेगा छुरी। और इस छुरी से घात किसका करता है? ये अन्य का नहीं करता, अपना ही करता, अपना ही करता है। बोलेगा तो वीतरागता धर्म है, और जैसे ही वीतराग भाव अंदर में प्रकट होने को हो, तो घबराहट होती है, अरे अरे भैया, हमें वीतराग भाव प्रकट ना हो, हमारा ये राग भाव टूट ना जाए, हमारा ये मोह छूट ना जाए। क्यों? क्यों? ये मोह का ऐसा ही स्वरूप है। समझे नहीं समझे? रहेगा तो दुखी करेगा, और जाएगा तो भयभीत करेगा। क्या? जैसे ही छूटने को हो तो भय उत्पन्न करेगा। तो हम इसके भय से कैसे बचे, इस मोह से कैसे बचे? कि देव गुरु धर्म संघ आदि के संदर्भ में जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं, इनका सुधार करने से, इनके सही स्वरूप को विचार करने से, सम्यक चिंतन करने से, जो हमारा मोहिनी कर्म है, ये आपो आप ही मंद होता है, फीका पड़ता है। और यही संसार से निकलने का एकमात्र मार्ग है, मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय, या क्षय उपशम, बस। अन्य कोई मार्ग नहीं है। पकड़ में ही बात। हाँ, अब प्रश्न पूछो, आपको क्या प्रश्न था हेमंत जी? वही प्रश्न था, जिनको सम्यक दर्शन हो गया है उनका हम्म। तो ऐसी मान्यता नहीं है ना कि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है, और नहीं, वितराग उनकी ऐसी मान्यता, भयानक है। नहीं, उनकी ऐसी ऐसी कोई मान्यता नहीं है। हाँ, उनको नहीं ठीक है। होगा खा। नहीं। और निग्रंथ है, और जिनको सम्यक दर्शन हो गया है उनको तो हाँ। हमेशा वो शुद्ध परिणति की वजह से दे आर ऑलवेज हम्म, प्रोग्रेसिंग, हाँ। नॉट हाँ। बैड हाँ। थिंग फॉर देम, देखो, जो राइट। जो सारा काम उलट पुलट कर रहा था, वो कौन था? वो था दर्शन मोह, जिसने सारी व्यवस्था बिगाड़ रखी थी। जब दर्शन मोह का ही अभाव हो गया, तो व्यवस्थाएं कहाँ बिगड़ेंगी? फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी उल्टा पुल्टा है ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। मान्यताओं में जो फेरफार हो रहा है, अथवा अंतरंग में जो कषाय आदि भावों की प्रबलता हो रही है,
ये मान्यता में जो विपरीतता आ रही है किसी के भी संदर्भ में, देव शास्त्र गुरु धर्म आदि देव आदि के संदर्भ में, वो इस मोहिनी के कारण ही तो आ रही है। और ये जो अराजकता फैलाने वाला मोहिनीय है इस चित्त में, जब ये मोहिनीय ही चला जाएगा तो फिर अराजकता जैसी कोई बात नहीं है। फिर कोई मान्यता में ऐसा विपरीत बना नहीं है कि एक एक कर्म भला जाने और एक कर्म बुरा जाने। जब हम कहते हैं ना सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, तो ध्यान किस पे जाता है? सोने पे और लोहे पे। बेड़ी पे तो जाता ही नहीं। क्या बात समझ में है क्या नहीं? बेड़ी पर तो जाता ही नहीं। जब हमें ये सुनने को मिलता है कि भैया नेता जो लोग होते हैं वो ऐसी जेल में रहते हैं कि उनकी जेल में एसी भी होता है, बढ़िया डल्लब के गद्दे भी होते हैं, बढ़िया सेवादार भी होते हैं, और मन मर्जी का खाना पीना भी होता है, तो हम क्या अनुमोदना करते हैं? ये कोई जेल है क्या? हमें क्या लगता है ये कोई जेल है? ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसी जेल में तो मैं भी चला जाऊं। देखो, तो तुम कल्पना कर रहे हो, तुम बोल ही तो रहे हो सोने की बेड़ी, लेकिन तुम्हारी नजर बेड़ी पे कहाँ है तो सारी की सारी सोने पर ही। बात समझ में या नहीं है? जब हम देखते हैं सुनते हैं तो हमें लगता ही नहीं, अरे भैया वहां किसी परिजन से मिलने नहीं दिया जाता, सारी सुविधाओं के साथ भी तुम्हें एकांत में बंद कर दिया जाए, कितने दिन रह सकते हो? लेकिन वो क्या लगता है, सुविधाएं तो दिखती हैं, है ना, लेकिन एकांत वो भूल जाता है। वास्तविक जेल इस मुहि के लिए तो एकांत है, समझे? जो एकांत और एकत्व निर्मोहियों के लिए स्वतंत्रता है, मोही के लिए वही एकांत और एकत्व दुख है। कुछ बात समझ में आई या नहीं है? उल्टी मान्यता, कुछ बात समझ में नहीं? उल्टी मान्यता किसी का, जो एकांत और एकत्व निर्मोहियों के लिए क्या है, स्वतंत्रता का मार्ग है, सुख का मार्ग है, मोही को वही एकांत और एकत्व कैसा लगता है, दुख रूप लगता है। पकड़ में, हम अकेले रह जाएंगे भैया, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, दुखी है या सुखी है बोलो? मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। कुछ बात समझी? लेकिन अपने को ये लगे कि हम अकेले रह जाएंगे, तो मोह के कारण क्या लगता है, अकेले रह जाएंगे, ये भाव भी दुख रूप लगता है। विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, अकेले ही है, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। ये किसको, ये तो निर्मोहियों की बात है, ये तो वीतराग भाव की बात है। लेकिन कहता तो है कि भैया जगत में कोई अपना नहीं है, कहता तो है, लेकिन मुंह क्या कहता है, नहीं नहीं भैया अभी बहुत कुछ है जगत में जो अपना है। समझे? अंदर में मुंह क्या करता है, टांग खींचता है कि नहीं ये भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है, ये भी। और इन सब का मेरे बिना भैया क्या होगा? हाँ। भैया जैसे अभी इसमें हमने दर्शन मोहिनी के आश्रव में आश्रवों के कारण में सिर्फ एक हमने अवर्णवाद लिया। तो हम्म। जैसे जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं और जब हम गुण भेदों में अटकते हैं तो वो भी तो दर्शन मोहिनी का उत्कर्षण होता है, उससे भी तो तीव्र। तो उसमें ये वाले कारण क्यों नहीं लिए इसमें? क्योंकि जब ये श्रुत है ना, श्रुत और केवली, केवली और श्रुत के स्वरूप में सब कुछ निहित हो जाती है। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दी अपाणम मोह खलु जादी तस्लयम। समझे? ये उत्तर है उसका। अयंत भगवान के स्वरूप को जो भली प्रकार से जानता है, जो जानती अरहंतम, द्रव्य गुण पर भली आया प्रकार वो। से, हाँ, वो आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को ना प्राप्त होता है, उसमें क्या बात है? आप अभी क्या है, देखो अभी तो ये इनिशियल कक्षा है, इसलिए मेरे ठीक को है, ज्यादा क्लियर हो डिस्क्राइब गया। नहीं जा रहा, हाँ ले जा रहा, लेकिन जो जो आप लोग स्वाध्यायी हैं ऑलरेडी, उनको तो इशारा ही काफी है कि केवली के स्वरूप को समझने से मात्र केवली का स्वरूप समझ में नहीं आता, एक केवली के स्वरूप को समझने से आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। समझे? आत्मा के वीतराग भाव के स्वरूप समझ में आता है। उसकी सर्वज्ञता, हितोपदेशता और वीतरागता के स्वरूप को जो समझ लेता है, कौन समझ लेता है बोलो? इसको समझ में आता है भगवान कौन है, क्या है, कैसे है। सिर्फ ज्ञानी को ही समझ में आते हैं, अज्ञानी को समझ में नहीं आते। अज्ञानी तो बस विचार ही करता रह जाता है, वो तो सर्वज्ञता की सिद्धि में अटका रह जाता है, उसे तो वीतरागता ही समझ में नहीं आती। कुछ बात समझ में नहीं? उसको तो अभी वीतराग भाव भी कैसा लगता है उसको, उसको राग को वीतराग भाव मानता है, और वीतराग भाव को निर्दयता मानता है। बोलो क्या कहा? जगत में दया के परिणाम को तो वो वीतराग भाव है ऐसा कहता है,
और जो वीतरागता का सच्चा वीतरागता का परिणाम है उसे निर्दयता ऐसा कहता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? निर्दयता किसे कहते हैं? क्या है निर्दयता? पता ही नहीं। ना दया करेंगे और ना दया की आवश्यकता है। निर्दयता, हमारे दया का कोई कोई विधान ही नहीं है। और उल्टा नहीं पकड़ना। जगत में जो हिंसा करने वाले को जो निर्दयी कहते हैं, वो वाला परिणाम नहीं। जिस परिणाम में राग नहीं है वह परिणाम वीतराग भाव है। समझ में ये बात? समझ में? जिस परिणाम में द्वेष परिणाम है वो निर्दयता जगत में है ना। और जो द्वेष होता है वो राग सहित ही होता है, राग रहित नहीं होता। और वीतरागता में क्या है? राग ही नहीं है। बोलो, जगत में जो रागी नहीं होते उन्हें क्या कहते हो आप? वीतरागी या निर्दयी? सीता क्या कह रही है रामचंद्र जी से? वीतरागी कह रही है, निर्दयी कह रही है? सीता गौ जी प्रतेंद्र बना देव रामचंद्र जी पे उपसर्ग करने आया। सुनिए, पढ़िए ना कहानी। तो रामचंद्र जी को वीतरागी कह रहे हैं या निर्दयी कह रहा है? क्या कह रहा है वो? हाँ, कि निर्दयी। तुम बड़े निर्दयी हो। तुम बड़े निर्दयी हो। तुम मुझे छोड़कर मुख जा रहे हो, तुम बड़े निर्दयी हो। तुमने तो हमसे ये वादा अगले किया था भाव कि में हम साथ साथ जाएंगे। चलेंगे। संग में चलेंगे। हाँ। हाँ। देखो कैसा गजब है ये मुंह, ऐसा गजब। वीतरागता तो निर्दयता लगती है और राग का परिणाम धर्ममय लगता है। ओहो, ये भी विचार नहीं करता कि किस गुण स्थान में, किस भूमिका में, किस प्रकार का कार्य करना उचित है। उसको लगता है धर्म है। जब निर्ग्रंथ साधु मंदिर बनवाते हैं, धर्म लगता है। निर्ग्रंथ साधु पानी के प्याऊ लगवाते हैं, लोगों को भोजन करवाते हैं, पैसा लेते हैं, इस बात का तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारी गृहस्थी फले फूले। और हमें क्या लगता है? धर्म है। ये हमें धर्म भाषित होता है। इसी भावना से श्री गुरु के शरण में जाता है कि श्री गुरु मेरे संसार मार्ग को बढ़ाएंगे। क्या? उल्टा नहीं पकड़ना। और संसार मार्ग को बढ़ाने का जो उपाय बन सके सो करना चाहता है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? ये व्यक्ति भगवान के, देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है। और नहीं जानता है के कारण इसे किस किस बात की महिमा आती है? गुरु की महिमा नहीं आती, गुरु की विद्या की महिमा आती है। क्या? विद्या है तो गुरु है, और विद्या नहीं है तो गुरु भी नहीं है। सीधी बात। एक बात समझ में है या नहीं? किसकी महिमा नहीं है? सिर्फ वीतराग भाव की महिमा नहीं। और विद्या भी किसे कहते हैं? या विद्या सा विमुक्त है। विद्या तो उसे कहते हैं जो जीव को मुक्त कर दे। विद्या उसे नहीं कहते जो जीव को बंधनों में डाले। इसका उसका नाम विद्या नहीं है। सच्ची विद्या तो वह है जो जीव को संसार के मार्ग से निकालकर मुक्ति के मार्ग पर आरोपित आरोहण कर दे, चढ़ा दे। तो इसको क्या लगता है, विद्या गुरु कौन है उसके लिए जगत में? कौन है हमारे आइडल? कौन है? संसार बढ़ाने वाले या संसार घटाने वाले? विचार करो, कौन है हमारे आइडल? संसार घटाने वाले। हटाने हमें वाले। पढ़ा। विचार करो। अरे छोटे छोटे बच्चों के कौन आइडल बन जाते हैं? कौन आइडल बन जाते हैं? हाँ, यही है। संसार हीरो बढ़ाने वाले। स्टार विलन भी बन क्रिकेटर। सकते हैं, संसार कुछ भी बन घटाने सकते हैं जो उन्हें पसंद आए वाले। उस टाइम पर। और फिर क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं। हम अपने बच्चों को किसकी ओर इशारा करके बताते हैं कि तुझे उसकी तरह बनना है? किसकी तरह बनना है बोलो? सच्चे देव संसार का। बढ़ाने वालों के तरह या संसार घटाने वाला बनना है बोलो? अब भैया देखो, वीतरागता का मार्ग तो ऐसे ही निर्दयता का मार्ग। बात तो कड़वी लगेगी लेकिन बात तो सच्ची यही है कि हम अपने, जिनसे हम राग करते हैं, क्योंकि हम खुद रागी हैं, इसलिए राग मार्ग को ही भला जानते हैं और राग बढ़ाने वाली ही बातें करते हैं। हमारा को दिल भी घबराता है अपने बच्चों से ये कहने पर कि भैया संसार घटाना, संसार बढ़ाना नहीं। और जब हमें ये पूरा पक्का निश्चय निर्णय हो जाता है ना, पूरा पक्का विश्वास हो जाता है कि अब तो हमारा बच्चा संसार घटाने के मार्ग पे चलेगा ही नहीं, तब हम उसको जोर से कहते हैं बेटा संसार घटा, संसार मत बढ़ा, क्योंकि हमें विश्वास है ना ये जाएगा नहीं। क्या समझे बात? जब तक अंदर में ये भय है कि ये जा सकता है तब तक नहीं कहते। जब ये बात पक्की हो जाती है कि अब ये पक्का हो चुका, अब ये संसार में तो भगवान भी आ जाए तो इसे हिला नहीं सकते, तब कहता है कि बेटा संसार सुख का कारण नहीं है,
ये तो संसार दुख रूप है, तो क्यों इस ओर जाता है, सच्चा मार्ग तो वीतरागता का है, संसार घटा तब कहता है। सोचो ये कौन है, किसकी महिमा है? ये मोह की महिमा है। ये मोह की महिमा कैसा है, विपरीत है। एक, समझ में आया? इस प्रकार मोहिनी कर्म के स्वरूप के बारे में हमने समझा, बाकी चर्चा हम कल सर मंडे को करेंगे। सर इसका एक कारण और भी है ना, कि हम लोगों को ये संसार में हम कहाँ हैं क्या है ये पता है, पर अगले भव हमको क्या पर्याय मिलेगी, हम कैसे होंगे ये तो हमको पता नहीं है, तो वो एक डर तो रहता ही है ना। हाँ, अगर अगर तुम्हें मालूम चल जाएगी कौन सी मिलेगी और कहाँ मिलेगी, तो डर निकल जाएगा। हाँ, यदि हमें लगेगा हम यहाँ से बेटर रहेंगे या ऐसे ही रहेगा तो फिर डर निकल जाएगा। और पता लग जाए कि बेकार जगह जाओगे तो तो नहीं जाना चाहेंगे। गलती से भी, भूल से भी अगर किसी को ये पता चल जाएगी वो कहाँ जाने वाला है, तो इतना बवाल हो जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते। समझे नहीं समझे, कितना बवाल हो जाएगा, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मिथ्या दृष्टि को अच्छा है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, और अच्छी बात है उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। ये बढ़िया बात। ये सम्यक दृष्टि वीतरागियों को पता है, इसलिए संसार सुरक्षित है। अगर ये कमांड मिथ्या दृष्टि के हाथ में आ गई होती तो काम बड़ा गड़बड़ हो गया होता। क्या? अरे तुम्हें यहाँ घर से अगर धर्मशाला जाना हो तो 100 व्यवस्था जुड़ा कर जाता है। क्या? जोड़कर जाता है नहीं जाता? शिखर जी जाना हो तो 100 व्यवस्थाएं जोड़कर जाता है नहीं जाता है? हाँ। रामचंद्र जी घर से निकले, कहाँ जाएंगे, कितने वर्ष में लौट कर आएंगे, कुछ नहीं मालूम। कितनी व्यवस्थाएं जोड़कर निकले बोलो। अकेले कुछ नहीं। रामचंद्र जी की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव घर से निकले, अंजना निकली, रामचंद्र जी निकले, है ना, पांडव निकले, जितने भी निकले, वो सनत कुमार चक्रवर्ती निकले, है ना, और जिनको कोड हो गया था, क्या नाम था उनका, चक्रवर्ती थे ना वो भी, हाँ, नैना सुंदरी के हस्बैंड। मेरा जिससे। अरे मैना, श्रीपाल। 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 श्रीपाल, हाँ ठीक बात। श्रीपाल, श्रीपाल। ये जितने भी निकले ना, जितने भी घर से निकले, क्या व्यवस्था करके निकले बताओ मुझे आप। मैं आपसे ये कुछ नहीं नहीं। कह रहा व्यवस्था करके मत निकलो, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिथ्या दृष्टि की ऐसी अवस्था है, उसको पता तो चले कि मुझे जाना कहाँ है। आधे से ज्यादा धन संपत्ति तो वो वहीं जोड़ना शुरू कर देगा, एक एफडी वहीं बना देगा वो कि जब मुझे वहीं जाना है तो भैया आगे का जो यापन तो वहां पे कर लूँ। कुछ बात समझ में नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, सच्चे स्वरूप को समझो, उसमें दम है। ये मैंने कहा ना, सर्वज्ञता का वर्णवाद, ऐसा ही है वो। सर, मेरे को एक चीज याद नहीं रही, हमारे को सूतक लगा हुआ था तो क्लास अटेंड कर सकती थी मैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक उपकरण अथवा धार्मिक पुस्तकों को छूने की मनाही है बस। हाँ, वो मैंने कोई बुक नहीं टच हाँ करी, हाँ, कोई बात लेकिन जिसमें मैं नोट्स नहीं। लिखती हाँ हूँ वो बुक टच करी है एक हाँ बार। हाँ, कोई बात नहीं, नोट्स कोई बनाओ, सुनो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, बस। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ। सूतक जैसी कोई भी बात ऐसी, सूतक हो या पातक, यदि आप ही के घर में लगा है, जिस घर में आप रहते हो, तो बस जब तक घर में शुद्धि आदि ना हो जाए तब तक का विचार करना चाहिए बस। अगर जिस घर, सर हम तो बहुत दूर रहते हैं, जिनकी जिस मतलब है वो। हाँ हाँ, तो तो पहले सूतक पातक का विधान मानने वालों ने ही लिखा है कि अगर आप घर से इतना दूर रहते हैं, 2 समुंदर पार रहते हैं, 7 समुंदर पार रहते हैं, तो 1 घंटे का, 1 दिन का सूतक होता है, इससे अधिक का सूतक ही नहीं होता। ओके। समझे? होता तब ही क्या नहीं हो रचना जी? है। व्हेन अ न्यू बेबी इज बॉर्न। ओह। ठीक है, चलो जी, ओके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना।